हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम दो तीन बातों पर चर्चा करते हैं। देखो, पहली बात क्या है। पहली बात तो ये, जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को कोई भी स्किप ना करे, पूरा वीडियो देखे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आज आप कुछ जरूर नया जरूर सीख के जाएंगे। दूसरी बात, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन में जो भी विद्यार्थी है उस विद्यार्थी के जीवन का सबसे बड़ा सुनहरा मौका है पढ़ने के लिए। अगर अभी लॉकडाउन नहीं होता तो भी परीक्षाएं चल रही होती या कोई ना कोई उसको कहीं ना कहीं जाना पड़ता, उसके लिए समय का बहुत ही कम उसके पास बचता है। लेकिन अभी क्या है, समय पूरा उसके पास है। अगर कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी पूरे दिन में अगर अब ईमानदारी से 2 घंटे भी पढ़े तो उसके लिए एकदम ही अच्छा है। तीसरी बात, अगर कोई भी ये जो वीडियो विद्यार्थी देख रहा है या कोई अभिभावक देख रहा है, अगर कोई अभिभावक देख रहा है तो वो अपने परिवार के अंदर इस वीडियो को देखने के लिए, इस क्लास को देखने के लिए प्रेरित करें। अपने परिवार के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, जिसके पास भी जो भी संपर्क में लोग हैं, जो भी कक्षा 5 से लेकर 10 तक के विद्यार्थी हैं, उस तक इस वीडियो को पहुंचाना आपका काम है। ज़्यादा से ज़्यादा इस कक्षा को शेयर करें, उसको स्थानांतरित करें। ठीक है, अब आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बोला था कि टेंस के साथ हम कुछ वर्ब्स पढ़ेंगे। टेंस के साथ कुछ वर्ब्स पढ़ेंगे जो टेंस में उपयोग होती है। जो आज ये दूसरे जिस विद्यार्थी ने आज जो भी विद्यार्थी आज ये क्लास ले रहा है, उससे पहले मैंने एक क्लास और डाल रखी है। अगर वो इस क्लास को देखने से पहले उस क्लास को एक बार देख लें तो उसको ये क्लास बिल्कुल ही आसानी से समझ में आएगी। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। टेंस देखो, आज वर्ब, कल हमने वर्ब पढ़ी थी, 15-16 वर्ब्स पढ़ी थी। आज हम कुछ 10 वर्ब्स और लेके आए हैं। देखो, पहली वर्ब्स क्या है। पहली वर्ब्स है बिगिन। आपको साथ साथ में बोलते रहना है, चाहे कोई भी हो पास में, कोई टेंशन नहीं है, आपको बोलना है साथ साथ में। BEGIN, बिगिन मीन्स शुरू करना। वर्ब की 3 फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बिगिन, बिगन, बिगन, कुछ भी नहीं है, आराम से वर्ब याद हो सकती है। इसमें देखो आई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आई। इसमें आई की जगह ए लिखना है और आई की जगह यू लिखना है। ए लिखने से सेकंड फॉर्म बन जाती है और यू लिखने से थर्ड फॉर्म बन जाती है। अगला है मैक। मैक में क्या होता है? बनाना। कोई वस्तु बनाते हैं ना, जैसे लकड़ी की क्या बनती है? चेयर बनती है, वही बनाना है। बनाने से तो इसका अगर बनाना वैसे सीधा बनाना पूछता है तो बनाना का मतलब क्या होता है? केला। लेकिन इसमें मेक का मतलब क्या है? वर्ब है, कोई ना कोई क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। MEKE, मेक मीन्स बनाना। सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म मेड। अगला है बैट। ये तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग होती है। बैट यानी शर्त लगाते रहते हैं हम अपने दोस्तों के साथ। बैट मीन्स BET, बैट। बैट मीन्स शर्त लगाना। थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होती है। अगला है फीड। कल हमने एक वर्ब पढ़ी थी ईट, EAT। ईट मीन्स क्या होता है? खुद खाना, यानी खाते हैं ना, उसको कहते हैं ईट। लेकिन अगर किसी को खिलाना है तो वो क्या होगा? फीड। और फीड की सेकंड फॉर्म में क्या करना है? एक ई को हटा देना है, एक ई को हटा देना है। और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल एक जैसी है। अगला है कीप। कीप मीन्स क्या होता है? रखना। कीप मीन्स क्या होता है? हम कोई वस्तु कहीं पर रखते हैं। कीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केप्ट। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? केप्ट। अगली है प्ले, खेलते हैं। PLAY, प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड। यानी सेकंड फॉर्म में ईडी लग गई, थर्ड फॉर्म में भी ईडी लग चुका है। अगला है वियर। वियर मीन्स क्या होता है? वियर मीन्स होता है पहनना। कोई हम कपड़े पहनते हैं, उसके लिए क्या होती है? वर्ब वियर होती यूज होती है। वियर, वॉर, वॉर्न। वियर, वॉर, वॉर्न। अगला है बर्न। कोई वस्तु जल जाती है, जलने में क्या कहते हैं? BURN, ध्यान से पढ़ना इसका। BURN, बर्न में जलना। अगला है बर्न्ट। BURNT, बर्न्ट। थर्ड फॉर्म भी बर्न्ट होती है। अगला है स्टील। कोई चीज चोरी करना, चुरा लेना, वो क्या होती है? स्टील। एक स्टील अलग होता है, ये स्टील चुराना, ध्यान रखना, ये वर्ब है। अगला है स्टील, STEAL, स्टील मीन्स चुराना। सेकंड फॉर्म स्टॉल, थर्ड फॉर्म स्टोलन। कुछ भी नहीं है। देखो, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में थोड़ा सा फर्क है। STOLE, STOLE तक तो सेकंड फॉर्म सेम रह गई,
इसमें क्या ऐड करना है, एन ऐड करना, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अगला है नो, इसमें देखो ध्यान रखना कनो नहीं पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, कनो नहीं पढ़ेंगे। इसमें ये के क्या है, साइलेंट है, के क्या है साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे इसको, नो, क्या पढ़ेंगे, नो। नो मीन्स जानना, सेकंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नॉन। अब मेरे साथ रिपीट करोगे, नो, न्यू, नॉन। नो मीन्स क्या होता है, जानना। मेरे हिसाब से आपको बहुत समझ में आ गई होगी, ठीक है। साथ रिपीट करते रहना, आपको आसानी से याद हो जाएगी। अब हम टेंस के थोड़ा थोड़ा अंदर चलते हैं। कल हमने टेंस का बाहरी आवरण किया था। अच्छा, आपको पता है टेंस को क्या कहते हैं, मेरे से पता है आपको, कल हमने पढ़ा था क्या कहते हैं, टेंस। अब कल वाला थोड़ा रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था टेंस, और टेंस के कितने भाग पढ़े थे, 3 भाग पढ़े थे, ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि कल हम पढ़ चुके हैं। टेंस का कितने भाग होते हैं, 3। पहला कौन सा होता है, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। हमने इसको पढ़ा था कि प्रेजेंट को क्या कहते हैं, वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल, फ्यूचर को भविष्य काल। और प्रत्येक कितने भाग होते हैं, 1 2 3 4। इसके कितने होते हैं, 1 2 3 4। इसके कितने होते हैं, 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा था हमने। फिर हमने इसके भाग पढ़े थे और हमने कहानी बनाई थी। क्योंकि कोई भी चीज हम इंग्लिश में क्या होते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले दो, कोई भी सब्जेक्ट को किसी वस्तु से जोड़कर हम याद करते हैं तो हमें क्या करता है, बहुत समय तक याद रहता है। कोई अब याद करने का तरीका होना चाहिए, कोई भी चीज को किसी कहानी से जोड़ दो या किसी तस्वीर से जोड़ दो। दिमाग में क्या बनाना चाहिए, हमको चित्र बना लेना चाहिए। दिमाग में एक चित्र बन जाता है तो वस्तु क्या होती है, बहुत समय तक कोई भी याद रहती है। अब हम टेंस को क्या कहानी पढ़ी थी, हमने टेंस को क्या माना था, क्या माना था, जल्दी बोलिए, विद्यालय, वेरी गुड। क्या बोला था, विद्यालय। अब विद्यालय कितने रास्ते, कितने, 3। पहला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हमने कितने भाग होते हैं प्रत्येक के, 4 भाग। पहला कौन सा होता है, सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा कौन सा, जल्दी बताओ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वेरी गुड। फिर हमने देखा था कि विद्यालय, विद्यालय के 3 रास्ते, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक रास्ते में कितनी कक्षाएं होती है, 4 कक्षाएं, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, टोटल कितने हो गए, 12 हुए थे। फिर हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, पहली कक्षा कौन सी है, सिंपल। दूसरी कक्षा कौन सी का नाम क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तीसरी का परफेक्ट। चौथी कक्षा क्या बोली थी हमने, क्लास कक्षा बोली थी या हॉल, वेरी गुड। क्या बोला था, हॉल बोला था। तो हमने इसका नामकरण किया था, रास्ते का प्लस कक्षा का नाम जोड़ के ये टेंस का नाम बन जाता है। पहला नाम क्या था, प्रेजेंट सिंपल, फिर दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार जब पास्ट के भाग भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4। कक्षा का नाम तो सेम ही रहेगा और रास्ते का नाम साथ में ऐड होता जाएगा और इस प्रकार टेंस बनते जाएंगे। कक्षा का क्या नाम है, सिंपल। इस कक्षा का क्या नाम है, कॉन्टिन्यूअस। इसका परफेक्ट, इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रास्ते का नाम जोड़ दें तो पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार 4 कक्षाएं, 4 कक्षाओं क्या नाम है, पहली का सिंपल, दूसरी का कॉन्टिन्यूअस, तीसरी का परफेक्ट, चौथी का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब रास्ते का नाम जोड़ दें तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब थोड़ा अंदर चलते हैं हम, विद्यालय देख लिया, कक्षाएं देख ली। अब क्या हम एक ही कक्षा के अंदर चले, आज हम चलते हैं इस क्लास के अंदर। ध्यान से समझना, इस कहानी को कड़ी के रूप में आपको जोड़ते रहना है। इस कहानी की कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। कहानी हमने यहाँ तक पढ़ी है, विद्यालय, रास्ते, कक्षाएं। प्रत्येक रास्ते में 4 कक्षाएं हैं, ठीक है। अब पहली कक्षा के अंदर हम जा रहे हैं, ध्यान रखना, पहले रास्ता, पहले रास्ते की पहली कक्षा।
पहले रास्ते की पहली कक्षा। पहले रास्ते का क्या नाम है? क्या नाम है? प्रेजेंट। रास्ते का नाम प्रेजेंट। पहली कक्षा कौन सी है? सिंपल। कौन सी है? सिंपल। ये लो, यानी पहले रास्ता का नाम प्रेजेंट, कक्षा का नाम सिंपल। यानी टेंस के पहले भाग का नाम, पहले भाग का नाम क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। कक्षा के अंदर एंट्री हो गई हमारी, हो गई एंट्री। अब कक्षा के अंदर क्या होता है? कक्षा के अंदर क्या होता है? हमारे कक्षा, जब हम विद्यालय जाते हैं, कक्षा के अंदर चलो एंटर कर लिया, और कक्षाएं एक सप्ताह में कितने दिन लगती है? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। लेकिन कक्षाएं कितने दिन लगती है? 6 दिन लगती है। 7 तो एक रविवार मान जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब इस कक्षा में क्या होता है? इस कक्षा में सिर्फ 5 ही दिन क्लास लगती है। कितनी लगती है? 5 ही दिन लगती है। पहली कौन सी है? पहला दिन का क्या नाम है? अफर्मेटिव। दूसरा नेगेटिव। तीसरा इंटेरोगेटिव। चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। 5वां WH वर्ड। ठीक है। अब ये कितनी कक्षाएं हैं? कक्षा के अंदर एंटर हो गए। कक्षा के अंदर एंटर होते ही कितने दिन कक्षा लगी? 5 दिन। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड। ये क्या है? ये सेंटेंस के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? किसके प्रकार है? सेंटेंस के प्रकार है। एक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH वर्ड साथ साथ में पढ़ना है, ठीक है। 5 कक्षाएं। और क्या कक्षा के अंदर मॉनिटर होता है या नहीं होता है? होता है ना। लेकिन इस क्लास, ये थोड़ी कक्षा क्या थोड़ी सी अद्भुत है। इस कक्षा के अंदर क्या होता है? इसमें क्या होता है? 2 मॉनिटर होते हैं। क्या होते हैं? 2 मॉनिटर। एक मॉनिटर का नाम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। इधर आपको ध्यान नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब। एक मॉनिटर का नाम हेल्पिंग वर्ब है, एक मॉनिटर का क्या नाम है? मैन वर्ब। क्या नाम है? मैन वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब कौन सी होती है? देखो, कक्षा के अंदर एंटर हो गए, 5 दिन कक्षा लगती है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH वर्ड। कक्षा के अंदर कितना मॉनिटर है? 2 मॉनिटर है। एक मॉनिटर कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा मॉनिटर कौन सा है? मैन वर्ब। अब ये मैन वर्ब तो आपको पता है, हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं। कहाँ की सर? हमने इससे पहले कुछ वर्ब याद की थी, उस वर्ब के ऊपर लिखा हुआ था फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसी को क्या कहते हैं? मैन वर्ब। इसको क्या कहते हैं? मैन वर्ब। क्योंकि इस शिक्षा के अंदर इस मैन वर्ब का कौन सा भाग का प्रयोग होगा? फर्स्ट फॉर्म का। यानी इस मॉनिटर कौन सा लगता है इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके साथ क्या लगेगा? S या ES, ठीक है। आई बात समझ में? अब बात आती है एक हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू या डज। यहां तक आपको कहानी समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। आपको ध्यान से देखते रहना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा। हमने मॉनिटर देख लिए, कक्षाएं देख ली, ठीक है। अब हम देखें इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। इनका ये सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। इसको देखने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसकी पहचान भी देखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पहचान। पहचान हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिखते हैं पहचान। चलो एक बार यहाँ लिख देते हैं पहचान। जब हम ये पहचान हिंदी वाक्य की क्या है? हिंदी वाक्य की पहचान। ये कहाँ काम आएगी? जब हम वाक्य को इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, तब ये हिंदी की पहचान काम आएगी। देखो इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंत की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है, ता। यानी अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ये मिलता है तो आपको मान लो कौन सा टेंस है?
प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर क्लासों की। पहली क्लास में क्या है, पहली क्लास में क्या है, पहली क्लास के अंदर सबसे पहले क्या आता है, कहां से पढ़ते हैं, पहला दिन, पहले दिन क्या आया, सब्जेक्ट, फिर क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ एस या ईएस, फिर क्या, ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, या पूरा लिख देता हूं फिर आपको देखते समझा देंगे, SUBJECT सब्जेक्ट, और साथ में क्या आएगा, ये कोई अदर वर्ड्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप। पहली क्लास के अंदर दो मॉनिटरों में से एक ही मॉनिटर आया है, कौन सा, ये वाला, क्या फर्स्ट होगा, ये दिख रही है क्या, ये मॉनिटर आपको दिख रहा है, ये रहा, एक मॉनिटर आ गया पहले दिन। दूसरे दिन देखो क्या हुआ, दूसरे दिन, अब सब्जेक्ट को सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूँ, SUB, समझ जाना आप, ठीक है, सब्जेक्ट। अब दूसरे दिन क्या आएगा, दूसरा मॉनिटर भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डू या डज आ गया। जब पहले दिन ये मॉनिटर अब्सेंट था तो इसके पास एक अलग से पावर मिल गई, अलग से पावर मिल गई, अरे ये आया नहीं तो इसकी पावर भी क्या होगी, इसके साथ जुड़ गई। तो ये जो मेन वर्ब थी ना फर्स्ट फॉर्म, ये रही, इसके साथ क्या लग गया, एस या ईएस। जब दूसरे दिन दूसरा वाला मॉनिटर भी आ गया तो ये पावर क्या हो जाएगी, वह हट जाएगी, किस दिन, दूसरे दिन हट जाएगी, पहले दिन पड़ी रहेगी, दूसरे दिन ये पावर हट जाएगी। डू या डज, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक का मतलब क्या होगा, नकारात्मक, और क्या लग जाएगा, नॉट, क्योंकि पहला मॉनिटर आ चुका आज एक और, तो इसके साथ जो इसको शक्तियां मिली हुई थी, पावर मिली तो हट गई, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सामान्य वाक्य बोलते हैं, नेगेटिव को नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इंटेरोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो इंट्रोगेटिव भी दो तरह के होते हैं, वो आगे देखो इसमें आ जाएंगे। अभी देखो पहला इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें क्या आएगा सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। OW का मतलब है अदर वर्ड, OW का मतलब क्या है, अदर वर्ड। इसे क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों, क्योंकि कौन सा है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट के आगे लगा देना, क्या कर देना है, सब्जेक्ट के आगे लगा देना। यही क्या, देखो मैंने ये हेल्पिंग उठाई और आगे लग दिया, ये सब्जेक्ट, ये नोट हट गया, क्यों हटा नोट, ये नोट इसलिए हटा क्योंकि यह नेगेटिव वाक्य नहीं है, इसलिए नोट हट गया। तो फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड का अदर वर्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इंटरोगेटिव में क्या ऐड करना है, नेगेटिव ऐड करना है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास पड़ा है तो ये रहा, इसमें नोट ऐड करना है, नोट हमेशा तीसरे स्थान पर ऐड करना होता है। क्या हम डू या डज लिख सकते हैं, ये रहा डू या डज, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, नोट, क्यों लिखा नोट, क्योंकि इस इंट्रोगेटिव के साथ क्या जुड़ा हुआ है, नेगेटिव, इसलिए नोट ऐड कर दिया। अब क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है WH वर्ड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट सारे इंपोर्टेंट ही है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब आप पाठ्य पुस्तक अपने अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ते हैं, जब हमारा चैप्टर खत्म होता है तो वहां पर कुछ हमको प्रश्न उत्तर देखने को मिलते हैं, वो बड़े क्या होते हैं, जटिल होते हैं, हमसे याद नहीं होते। लेकिन जो उस प्रश्न का जो प्रारूप होता है वो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार होता है, ध्यान से देखना। अभी देखो इसमें सबसे पहले क्या लगा होता है, WH वर्ड। अब ये WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, अभी हम आगे सीखेंगे। WH वर्ड, फिर क्या करना है हमको, WH वर्ड लिखने के बाद इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर पूरा का पूरा इसके आगे लगा देंगे। देखो डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, ये लो सब्जेक्ट, ये लो सब्जेक्ट, फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, अदर वर्ड। WH वर्ड प्रश्नवाचक ही तो हो गया, जब पुस्तक हमारा जो चैप्टर खत्म होता है तो पीछे प्रश्नोत्तर होता है, क्योंकि प्रश्न है तो पीछे क्या लगेगा, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है,
5 क्लासें 5 दिन लगती है, 1 2 3 4 5। कहानी को जोड़ते हुए याद करोगे तो याद 1 मिनट में और लंबे समय तक याद रहेगा आपको। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आपको अगर याद होगा फिर हम सीखेंगे आगे क्या। स्ट्रक्चर को याद करने के बाद ही हम इसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। हम हिंदी वाक्य लिखेंगे फिर इसको ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, अगर हमको ये याद होगा तभी हम कर पाएंगे। पहचान हमने सीखी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये दो क्या है, ये दो क्या है, ये दो क्या है, इस कक्षा के मॉनिटर हैं। क्या है, मॉनिटर है, याद रखना। इस कड़ी को जोड़ते हुए याद रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, आगे देखो, मैं सबसे आज ट्रांसलेशन करना तो नहीं सीख पाएंगे, आपको ये सारे नोट्स एक बार तो वीडियो देखना, दूसरी बार नोट्स बनाने शुरू कर देना। अब देखो हम एक चीज सीखते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या लिखा था, देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं। मैं पहचान वापस लिख देता हूँ एक बार। पहचान क्या थी, ता है, ती है, ते है, ता। ठीक है, अब एक एक चीज पर हम थोड़ा डीपली जाएंगे। एक अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर एक बार लिख देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, SEIS। एक गला मॉनिटर है तो पावर लगी हुई है, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। ठीक है, एक एक चीज पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या पे चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट पे। किसके करेंगे, सब्जेक्ट करें अगर चर्चा सब्जेक्ट पे। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ SUBJECT। अब सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को कहते हैं हिंदी में कर्ता। क्या कहते हैं, कर्ता। अब ये कर्ता कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। देखो क्या मैं इधर पीछे लिखूं थोड़ा सा, ठीक है इधर लिखा हूं, देखो कर्ता। अब ये कर्ता कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। ये सीखना बिल्कुल अनिवार्य है एकदम। एक एक चीज को हम सीखते हुए चलेंगे तो आगे आपको बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आपको बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट यानी कर्ता 3 प्रकार का। कर्ता कौन होता है, जो कार्य कर रहा है, जो कार्य करता है उसे क्या करते हैं, करता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा कौन रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कौन हो गया, सब्जेक्ट यानी कर्ता जो कार्य कर रहा होता है। अब सब्जेक्ट 3 प्रकार के, पहला होता है फर्स्ट पर्सन। कौन सा, फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकंड पर्सन। कौन सा होता है, सेकंड पर्सन। तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ध्यान से देखना, फर्स्ट पर्सन। अब देख कोर्स समझते हैं पहले इसको। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू, योर। अब थर्ड पर्सन के अंदर एक तो सिंगुलर क्या मिलेंगे, ये सिंगुलर में क्या होता है और प्लूरल में क्या होता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर यानी अब एक वचन, थर्ड पर्सन एक वचन, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एक वचन। कौन कौन से होते हैं, ई, सी, इट और किसी का नाम। थर्ड पर्सन प्लूरल कौन कौन से होते हैं, दे। क्या होते हैं, अब देख इनका मतलब क्या होता है वो अलग से सिखाऊंगा मैं, इसको क्या कहते हैं वो अलग से सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पर्सन, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब क्या होता है हम। अब देखो इसको सीखते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है वक्ता, जो बोल रहा होता है। अब आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। और आप क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं मेरे को, तो यू मीन्स में क्या होता है, तुम या आप। तो आप जो सुनने वाला, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। सुनने वाला क्या हो गया, सेकंड पर्सन। यू को तुम भी बोल सकते हैं और यू को आप भी बोल सकते हैं। अब आते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। अब थर्ड पर्सन, जैसे हम कक्षा के अंदर गए, हम कक्षा के अंदर गए,
हमने अपने मित्र से पूछा, मित्र का नाम मानो क्या है, मित्र का नाम राम है। मैंने राम से पूछा राम आज मोहन नहीं आया, तो मैंने फर्स्ट पर्सन ने राम यानी आपसे पूछा किसके बारे में, तीसरे के बारे में। अब तो क्या नाम था उसका, मोहन को मैं वह भी कह सकता हूँ, यानी ही का मतलब क्या होता है वह। फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से किसके बारे में पूछा, तीसरे के बारे में, वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। ही का मतलब भी वह होता है, सी का मतलब भी वह, इट का मतलब भी वह, या किसी का नाम। लेकिन मैंने अभी क्या बोला था, मोहन नाम बोला, तो मोहन भी क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। अब प्लूरल, मैं आया क्लास में और राम से खड़ा पूछा, राम वे लोग आए नहीं, वे यानी 3-4 स्टूडेंट्स आज अब्सेंट होंगे, तो वो 3-4 स्टूडेंट्स क्या आ गए, एक से ज्यादा है, तो वो क्या हो गए, बहुवचन। दे को क्या बोलते हैं, वे या उन्होंने। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमको ध्यान रखना। ये बहुत इस प्रेजेंट सिंपल के अंदर ये पार्ट बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, अब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू योर, ये आर है। ठीक है, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट नेम, थर्ड पर्सन प्लूरल दे, इसका बहुत ही प्रयोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हमने सब्जेक्ट सीख लिया, ये लो। क्या हमने वर्ब भी सीख ली, जी हाँ, वर्ब तो हमने शुरू में सीख ली, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब हम किसके बारे में सीखते हैं आज, इन दो के बारे में। देखो एक क्या लिखा हुआ है, एस, और एक क्या लिखा हुआ है, ईएस। देखा आपको, आज हम ट्रांसलेशन तो नहीं सीख पाएंगे, ये लास्ट नियम सिखाऊंगा, उसके बाद हम अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ठीक है, देखो एस या ईएस के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं हम ईएस के बारे में। क्या पढ़ते हैं, ईएस के बारे में। देखो यदि किसी वर्ब के अंत में, एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स और जेड, यदि किसी वर्ब के अंत में एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स जेड आए तो क्या लगाना है, ईएस लगाना है, अन्यथा क्या लगाना है, एस लगाना है। ठीक है, ऐसे इसका नियम आ गया। अब इसके बाद देखो नियम नंबर 1, अब नियम नंबर 2। अब दूसरी बात, अब एस लगाना या नहीं लगाना ये इस पे डिपेंड करेगा। अब यदि सब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्ता, कौन सा होना चाहिए, कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर कहीं पढ़ा है, हाँ अभी इससे पहले हमने पढ़ा थर्ड पर्सन, यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। देखो जब भी आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो उस पर 2 नियम अप्लाई होंगे, उसी के बाद इस 2 नियम अप्लाई करोगे तभी आपको इसका ट्रांसलेशन कर पाओगे, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। आपको यदि पहला नियम लग रहा है तभी ये नियम लगाना है, अगर ये नियम नहीं लग रहा है तो ये नियम लगाना भी नहीं है। आज का क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे ये लगभग हो चुका है, इससे आगे हम अगली क्लास के अंदर प्रेजेंट सिंपल जो भी सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट यानी हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी, तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।